जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके, जीएस और कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न करेंगे, जो कि जीके का 30 प्रश्न होगा और जीएस यानी कि साइंस का आपका 20 प्रश्न होगा और कंप्यूटर का 20 प्रश्न। कुल जो है 70 एमसीक्यू प्रश्न इस वीडियो में आपका किया जाएगा। और ये जो वीडियो है ये 10वां वीडियो है। इससे पहले आपको 9 वीडियो जो है हम दे चुके हैं जीके, जीएस और कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो जो दोस्त नहीं देखे हैं वीडियो अभी तक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और ये सारे प्रश्न जो है आपके जेपीएससी, जेएसएससी या रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और जो जेएसएससी, सीजीएल, क्षेत्रीय कार्यकर्ता या झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है ये वीडियो रामबाण के समान होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो नए दोस्त इस चैनल में हैं और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस हो उस नोटिफिकेशंस की जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वीडियो जो है आप पहले अंत तक देखिए, इसके बाद आपको लगे कि ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था। कर्नाटक भी युद्ध जो हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुआ था उसी युद्ध को जो है कर्नाटक युद्ध के नाम से आपका जाना जाता है। भारत की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी ने भारत में अपना भाग्य आजमाना शुरू किया। और इस संघर्ष की शुरुआत जो है दक्षिण भारत में आपका कर्नाटक से, ठीक है, कर्नाटक से जो है ये युद्ध आपका कर्नाटक के 3 युद्धों के रूप में जो है इसे लड़ा गया। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक जो है कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना किया गया था। और राजा राम मोहन राय जो है ये भारत के एक सुधारवादी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने जो है 1823 ईस्वी में कलकत्ता में जो है आपका कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना किया। और 20 अगस्त 1928 को 1928 ईस्वी को जो है इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1928 को किया गया था। और ब्रह्म समाज जब बनाया दोस्तों तो इसके पश्चात जो है इसके दर्शन से अधिक सभी लोग जो है प्रभावित हुए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था। किसने जो है जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंकराचार्य ने। शंकराचार्य जो है दोस्तों यह दक्षिण भारत में शंकराचार्य के उद्भव के बाद जो है दक्षिण भारत की जनता के बीच जो है शिवोपासना जो है को बहुत ही प्रिय बनाने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया शंकराचार्य ने आपका। और शंकराचार्य के बढ़ते हुए प्रभाव को धीरे धीरे मैसूर में जो है जैन धर्म का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और उसे वो जो है वहाँ से निकाल दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत में संगम क्या था। प्राचीन भारत में संगम जो है वो क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल कवियों का संघ या मंडल को जो है संगम कहा जाता था, ठीक है। आपका प्राचीन भारत में संगम का तात्पर्य कवियों का जो है संगोष्ठी से था। और इस गोष्ठियों में कवियों द्वारा जो है तमिल भाषा में रचित साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता था।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दाम जो है ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रचलित सिक्का नहीं था। बाकी आपका टंका, जीतल, दोगानी ये सारा जो है सिक्का आपका प्रचलन में था। ठीक है, और दाम जो है ये नहीं था। तो सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जित्तल चांदी, तांबा जैसे धातु से बने हुए होते थे और टाका चांदी का 175 ग्राम 175 ग्राम भार वाला जो है सिक्का था दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति को जो है अधिकार या संरक्षण प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है दोस्तों ये जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपका, अनुच्छेद 21। ठीक है, और इसी के तहत जो है आपका उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के अनुसार जो है अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का जो है प्रावधान ये अनुच्छेद करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वर्तमान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निम्न में से किस एक जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1971 के अकॉर्डिंग जो है आपका लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 1971 के जनगणना के अनुसार ही सीटों का जो है विस्तार हुआ है। और अभी वर्तमान समय में भी जो है दोस्तों 1971 के सीटों का बंटवारा के अनुसार ही इलेक्शंस हो रहे हैं और सभी सीट जो है उसी के अकॉर्डिंग है। और ये अनुच्छेद जो आपका संबंधित है अनुच्छेद 82 के अनुसार जो है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या जो है 1971 के आंकड़ों के अनुसार ही रखा गया है। ये अनुच्छेद आपका 82 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम किसका उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य वित्त आयोग के कार्य का जो है इसमें राज्य वित्त आयोग का कार्य जो है 74वां संविधान संशोधन में उल्लेखित करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ये आपका जो आया था ये 1992 में। ठीक है, 1992 में शहरी स्थानीय स्वशासन को जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान इसके अंतर्गत किया गया था और साथ ही राज्य वित्त आयोग के कार्य का जो है इसमें उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 में और राज्य वित्त आयोग का कार्य जो है ये भी आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 में। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है आपका समवर्ती सूची को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो लिया गया है दोस्तों वो उसका नाम है समवर्ती सूची। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सारे जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके बाद अगर ब्रिटेन की संविधान से बात करें तो संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल, सरकार, विधि निर्माण की प्रक्रिया और इकहरी नागरिकता जो है ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है आपका संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति आर्टिकल जो है 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है इस पर महाभियोग लाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि खनिज निर्माण की
विधि धरातलीय चट्टानों के अपघटन द्वारा किस खनिज का निर्माण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें जो है आपका बॉक्साइट का निर्माण होता है। ठीक है, खनिज निर्माण की विधि जो है धरातलीय चट्टानों में अपघटन द्वारा किए गए बॉक्साइट का निर्माण करता है और इसके अंतर्गत चट्टानों में घुलनशील तत्व के अपरदन के बाद जो है अयस्क वाली अपशिष्ट चट्टानें जो है इसमें रह जाती है, जिससे आपका बॉक्साइट अपशिष्ट अपक्षय का जो है एक प्रतिफल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदियां हैं? तो आपको बताना है, आपको कूट दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा जास्कर जो है सिंधु का है, श्योक नदी ये भी सिंधु का है और हुंजा नदी ये सिंधु का सहायक नदी है। दीफू नदी जो है ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। सिंधु की सहायक नदियाँ जो कौन कौन हो गया, जास्कर, श्योक तथा हुंजा। ठीक है, सिंधु की नदी का जो उद्गम की अगर हम बात करें तो यह तिब्बत के मानसरोवर के झील के निकट जो है बोखरचू हिमानी से होता है। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपको मिलान करना है। तो इसका राइट हो जाएगा केरल जो है ये अन्नाईमुडी। ठीक है, अन्नाईमुडी चोटी जो है आपका केरल में है। नागालैंड में जो है नागालैंड में आपका सारामती चोटी है। उत्तराखंड में जो है ये नंदा देवी है, उत्तराखंड में नंदा देवी पड़ता है। और तमिलनाडु में जो है ये आपका डोडो बेटा। ठीक है, डोडो बेटा कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और उत्तराखंड में आपका नंदा देवी, नागालैंड में आपका सारामती और केरल में अन्नाईमुडी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में कोर उद्योग क्या है? भारत में कोर उद्योग जो है ये क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, ये आपके कोर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी जो है आपके नदियों के द्वारा जो है ये निर्मित की जाने वाली मिट्टी है। और ये जो है भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ जो मिट्टी है यही जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी जो है आपका उपजाऊ की दृष्टि से ये सर्वाधिक अच्छी मिट्टी जो है मानी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ओकुन का नियम संबंध दर्शाता है। ओकुन का नियम जो है वह संबंध दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बेरोजगारी और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, बेरोजगारी और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद को जो है ओकुन का नियम आपका दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक गुणक के मान में रिसाव का कारण होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आयात में वृद्धि। ठीक है, आयात में वृद्धि एक गुणक के मान में जो है रिसाव का कारण होगा, जबकि किसी अर्थव्यवस्था में विनियोग जब किया जाता है तो उस आय में उतना वृद्धि नहीं होता है जितना कि उसमें विनियोग बढ़ाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये व्यापारिक तौर पर भारत में सबसे बड़ा आपका बैंक है। ठीक है, जो कि राष्ट्रीयकृत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर की भी जो है एक आधिकारिक भाषा जो है वह तमिल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ
समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लंदन में जो है आपका समुद्री संगठन का जो मुख्यालय स्थित है वह लंदन में है, और इसकी स्थापना जो की गई थी वह 17 मार्च 1948 ईस्वी को जो है आपका समुद्री संगठन मुख्यालय की स्थापना लंदन में की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुश स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टेबल टेनिस से जो है आपका पुश स्ट्रोक का संबंध है। और ये टेबल टेनिस का जो खेल का जन्मदाता है वो आपका इंग्लैंड है। ठीक है, इंग्लैंड से जो है टेबल टेनिस का जनक माना जाता है। और टेबल टेनिस विश्व चैंपियन में मैच पहली बार जो खेला गया था वह 1927 ईस्वी को खेला गया था। ठीक है, टेबल टेनिस में पहला मैच जो हुआ था वह 1927 को हुआ था, और ये जो जन्मदाता देश है वह इंग्लैंड है टेबल टेनिस का, और पुश स्टॉक जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पैराडाइज लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जॉन मिल्टन जो है ये पैराडाइज लास्ट पुस्तक के जो लेखक हैं वह जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन जो है आपका पैराडाइज पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सियोल जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है। इसके बाद मकाऊ जो है ये मकाऊ की ही राजधानी मकाऊ है, और दोहा जो राजधानी है ये कतर की राजधानी आपका दोहा है, और मास्कट जो है ये ओमान का राजधानी जो है मास्कट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में जो है अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपर्णा सतीशन। ठीक है, अपर्णा सतीशन को जो है राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को खाली जगह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा का बहिर्मंडल। ठीक है, इस आवरण को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा का बहिर्मंडल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, जो दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23वां। ठीक है, दुनिया का जो है ये 23वां मिशन था आदित्य L1, जो भारत का पहला सौर मिशन है। ठीक है, और दुनिया की बात करें तो 23वां। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय आम महोत्सव आमरस, ठीक है, भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन हाल ही में किस देश में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस। ठीक है, रूस में जो है आपका आम महोत्सव आमरस जो है इसका उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री जो है दिनेश प्रताप सिंह। ठीक है, तथा रूस में पहला भारत के राजदूत कौन है? रूस में भारत का राजदूत जो नाम है दोस्तों उसका पवन कपूर। ठीक है, पवन कपूर जो है आपके रूस में भारत का राजदूत है, जो कि रूस की राजधानी जो पड़ती है वह आपका मॉस्को। ठीक है, रूस की राजधानी जो है वह मॉस्को में इस महोत्सव का आयोजन किया गया था, रूस के मॉस्को में। और भारत का जो है पवन कपूर, और यूपी के जो आपके मंत्री थे प्रताप सिंह। यूपी के मंत्री कौन थे? प्रताप सिंह। ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो है आम महोत्सव का जो है आयोजन किया गया था रूस में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आईसीसी द्वारा किस महिला खिलाड़ी को अगले 2 मैच के लिए निलंबित कर दिया गया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हरमनप्रीत कौर को जो है आपका 2 मैच के लिए जो है निलंबित कर दिया गया। हरमनप्रीत को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए जो है आईसीसी द्वारा अगले 2 मैचों के लिए निलंबित किया गया है। किस लिए? तो आचार संहिता उल्लंघन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, और ये जो है जीके का अंतिम प्रश्न होगा। इसके बाद आपके साइंस के जो है 20 प्रश्न हम देखेंगे। तो हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 126वें स्थान पर जो है वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 126वें स्थान। ठीक है, 126वें स्थान आपका राइट हो जाएगा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस द्वारा हाल ही में एक जारी रिपोर्ट वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा दोस्तों? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। ठीक है, और इस सूचकांक में कुल जो है 163 देश जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से भारत को जो रैंक मिला है वह 126 मिला है। वहीं शीर्ष स्थान पर जो है इसमें आइसलैंड जो है ये पहला स्थान पर रहा। और सबसे अशांत देश लगातार 5वीं बार अफ़गानिस्तान जो है ये 163 स्थान पे रहा। अब अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान जो है ये लगातार अंतिम पायदान पे आपका रहा। 1 नंबर पे आइसलैंड, 2 नंबर पे डेनमार्क था, 3 नंबर में आयरलैंड था, 4 नंबर में न्यूजीलैंड था, 5 नंबर में ऑस्ट्रेलिया था, और 126वें पर आपका जो है वो इंडिया था। ठीक है, और अंतिम में जो है आपका अफ़गानिस्तान था। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका साइंस का है कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्त क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वस्तु विस्थापन होनी चाहिए। अगर कार्य हुआ है तो इसका शर्त जो है वो क्या है कि वस्तु के में जो है विस्थापन होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसी वस्तु का संवेग खाली जगह पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों के ऊपर जो है किसी वस्तु का संवेग आपका निर्भर करेगा वस्तु के द्रव्यमान और वेग के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को खाली जगह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जूल का नियम। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? जूल का नियम। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध के संबंध में करने वाले नियम को जो है जूल का नियम कहा जाता है। और विद्युत धारा के प्रभावित होने पर जो है चालक में परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खाली जगह होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वह खाली जगह क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंद वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वह क्या होती है? तो बंद वक्र होती है। और गाउस के अनुसार, ठीक है, गाउस के अनुसार जो है नियमानुसार चुंबकीय ध्रुव सदैव जो है उत्तरी यानी कि नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में जो है ये निरूपित करता है या युग्मित होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल की बूंदों से खाली जगह होकर इंद्रधनुष बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन के कारण जो है जल की बूंदों से आपका इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, इंद्रधनुष प्रकाश का जो है पूर्ण परावर्तन और अपवर्तन के कारण जो है आपका ये वर्ण जो है विक्षेपण होता है, इसलिए जो है आपका इंद्रधनुष 7 रंगों में दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
विद्युत प्रवाह जो है आपका वेक्टर का मात्रा नहीं है। ठीक है, विद्युत प्रवाह वेक्टर का मात्रा आपका नहीं है, जबकि भौतिक राशि में मात्रा को ही परिमाण बोला जाता है तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, उसे जो है सदिश राशि आपका कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में आपका कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु जो है होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मिलान आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों, यही मिलान आपका गलत है। शुद्ध जल का पीएच मान 7.5 दिया हुआ है, ये गलत है, क्योंकि 7 जो है यही केवल 7 होता है। शुद्ध पे मतलब जल का जो मान है वह जल जो है एक उदासीन है, ना तो क्षारीय है ना तो अम्ल है, इसलिए जो है ये आपका गलत है। शुद्ध जल का जो पीएच मान है वह 7 होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है, सिरिका का पीएच मान 2.2 होता है और दूध का पीएच मान 6.4 या 6.6 होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान खाली जगह होते हैं, तो समान जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र जो है क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वह CaO होता है और आपका जो है इसे बिना बुझा हुआ चूना या दुग्ध चूना भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर जो है तरल रूप में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पारा। ठीक है, पारा जो है साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के जो है जिंक परिवार का सदस्य है, जिसका जो है परमाणु क्रमांक जो है ये 80 होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सोने को तांबे के साथ खाली जगह मिश्रित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोने को कठोर बनाने के लिए जो है इसमें तांबा आपका मिलाया जाता है। सोना जो है एक धातु है और ये मुलायम, तन्यता, आघात वर्धन्य, पीली और चमकदार जो है ऊष्मा एवं विद्युत का जो है ये सुचालक होता है और इसकी आघात वरीयता धातुओं में सर्वाधिक होती है। सोने को कठोर बनाने के लिए जो है इसमें तांबे मिलाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर अंकित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीर के ऊपर और नीचे। ठीक है, रासायनिक आपके समीकरण जो है यानी कि C+O और यहाँ तीर देंगे तो ये क्या बन जाएगा CO2। ठीक है, तो इस तरह से जो ये तीर का निशान होता है, तीर के ऊपर और नीचे जो है प्रतिक्रिया की स्थिति या स्थान आपका दिया जाता है कि इसको गर्म कर रहे हैं कि ठंडा कर रहे हैं कि ऊष्मा दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये तीर के ऊपर ही वो चीज़ प्रदर्शित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर जो है केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी। ठीक है, जीव विज्ञान की अनुवांशिकी शाखा पर जो है वंशानुक्रम पैटर्न का जो माध्यम है वह केंद्रित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। प्लाज्मोलिसिस जो है पानी की कमी के कारण जो है कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को जो है यह आपका प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरिकक द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटिनिन। ठीक है, क्रिएटिनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंधा जो है आपका अक्षीय हड्डी का उदाहरण नहीं है। अक्षीय हड्डी जो है, अक्षीय कंकाल वह हिस्सा है जिसमें कपाल, मेरुदंड, पसली तथा सिर की हड्डियां और केशुरिकाओं के ट्रंक शामिल होते हैं, जबकि आपका कंधे की हड्डी जो है अक्षीय हड्डी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मां से गर्भ को पोषक तत्वों की आपूर्ति खाली जगह के माध्यम से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा जो है माँ के गर्भ में पोषक तत्वों की आपूर्ति जो है ये प्लेसेंटा के माध्यम से होता है शिशु में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एड्स से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिरक्षा प्रणाली जो है एड्स से सबसे ज़्यादा, अगर मनुष्य के शरीर में अगर देखा जाए तो प्रतिरोधक क्षमता जो होता है एड्स के कारण उस मनुष्य में प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है। और एड्स का जो पूरा नाम है वह एक्यूरिड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये आपका क्या है, एड्स का पूरा नाम है। और इसका जो विषाणु का नाम है वह HIV होता है। ठीक है, HIV जो है इसका विषाणु का नाम है। एड्स इसी HIV के कारण जो है ये फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये आज का जो है साइंस का अंतिम प्रश्न होगा। इसके बाद जो है हम 20 कंप्यूटर के प्रश्न को करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन से पौधे थैलोफाइट समूह से संबंधित नहीं है? इसमें से 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन थैलोफाइट से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्सिलिया। ठीक है, मार्सिलिया जो पौधा है ये थैलोफाइट से संबंधित आपका नहीं है। बाकी जो है आपका ये जो संबंधित है ये आपका टेरिडोफाइट। ठीक है, मार्सिलिया जो है ये टेरिडोफाइट से आपका संबंधित है। और इस समूह के पादप जो है जड़, तना और पत्तियों के रूप में जो है बांटा जाता है। यानी कि थैलोफाइट में आपका क्लेडोफोरा, कारा और यूलोथ्रिक्स, ये तीनों जो है थैलोफाइट के समूह के अंतर्गत आते हैं। और मार्सिलिया जो है टेरिडो, ठीक है, टेरिडोफाइट समूह के अंतर्गत आपका आता है। तो चलिए अब हम साइंस के 20 प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जब तक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है तब तक कंप्यूटर का निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज एरिया है जो डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेन मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम खाली जगह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उतनी ही समयावधि में अधिक जॉब एग्जीक्यूटिव करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच जो है अंतर समझ सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेस। ठीक है, माइक्रो प्रोसेस में जो है आपका प्रोग्राम और डाटा के बीच जो है अंतर समझा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस की यह सीमा है कि वह केवल इसको पढ़ सकते हैं और इसे इरेज या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CD-ROM। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, CD-ROM। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टच स्क्रीन जो है ये इनपुट डिवाइस आता है, ना कि आउटपुट। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है टच स्क्रीन।
प्रिंटर, पॉलिटर और मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाली जगह इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है जो डिटरमिन करता है कि आप किन फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं और कौन से सेटिंग यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूजर अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ALU। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रैम। ठीक है, कंप्यूटर के स्पेस को जो है रैम कहते हैं, जिसमें से डाटा लोड होता है और इसके ज़रिए जो है काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि खाली जगह हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होता है और ये निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की ज़रूरत ना हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। इंटरनल हार्ड ड्राइव जो है सिस्टम यूनिट के परमानेंटली लोकेटेड होते हैं। ठीक है, ये परमानेंट होता है जिसमें निकालने के लिए जो है डिज़ाइन नहीं किए गए होते हैं, ये निकालने का कोई प्रावधान नहीं होता है और इसे जब तक रिपेयर या रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो इंटरनल हार्डवेयर सिस्टम यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर खाली जगह में दो या अधिक कंप्यूटर और डिवाइसेस होते हैं जो डाटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए कनेक्टेड होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में दो या अधिक कंप्यूटर और डिवाइसेस होते हैं जो डाटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए एक अच्छा कनेक्टिविटी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टास्क बार खाली जगह होते हैं। तो टास्क बार जो है ये क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्रीन के बॉटम पर जो है आपका टास्क बार होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में एक बार इंफॉर्मेशन डालने पर यह खाली जगह बन जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डाटा। कंप्यूटर में जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आप जब टाइप कर देते हैं या डाल देते हैं तो वह डाटा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्यतः खाली जगह लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डेस्कटॉप पर। ठीक है, सामान्यतः डेस्कटॉप पर लोकेटेड जो आइकन है आपका रिसाइकल बिन एक्सेस आप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा खाली जगह में स्टोर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लिप बोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो खाली जगह होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, या तो हार्डवेयर होता है या तो आपका सॉफ्टवेयर होता है। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक भाग जो है या तो हार्डवेयर या तो सॉफ्टवेयर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इंटर रिकॉर्डेड के कलेक्शन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाटाबेस। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, इसे जो है डाटाबेस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलग अलग लंबाई चौड़ाई वाली बार या लाइनों को क्या कहते हैं जिसमें कोड होते हैं और उन्हें जो है कंप्यूटर ही पढ़ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बार कोड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बार कोड बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि खाली जगह में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिदम के लॉजिकल
स्टेप्स को व्यक्त करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए कीवर्ड्स, सिंबल्स का सेट और नियमों का एक सिस्टम है जिससे मनुष्य कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूटिव किए जाने वाले इंस्ट्रक्शनों को लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो है वर्ड्स, सिंबल्स का जो है इसमें सेट होता है, जो कि नियम का एक सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये कंप्यूटर का आज का जो है आपका अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग कि सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस के लिए जो है पेरिफेरल इक्विपमेंट का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये था दोस्तों आपका 30 जीके के सवाल, 20 जो है कंप्यूटर के सवाल और 20 जो है साइंस के सवाल। यानी कि कुल जो है इस वीडियो में आपको 70 एमसीक्यू प्रश्न कराए गए, और ये सारे एमसीक्यू प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वह रेलवे का हो या एसएससी का हो या जेएसएससी का हो या फिर आपका जेपीएससी का हो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको निश्चिंत ही फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। और ये एक टेस्ट सीरीज के तौर पर है जो कि आपको व्याख्या के साथ बताया जा रहा है, तो इसलिए जो है ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी इस टेस्ट सीरीज का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, आप अगर चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं वीडियो को। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो नए दोस्त हैं इस चैनल में और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस या अपडेट हो इस चैनल के माध्यम से जो है आपको बतलाया जाता है, इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।